दोस्तों मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानेंगे हम लोग कि रैखिक समीकरणों के हल होने की शर्तें क्या होती है, या रैखिक समीकरण युग्मों को जब हम हल करेंगे तो उनका हल जो है किस प्रकार का होगा, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि दो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय जो है निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो 0 है। जहाँ लिखेगा, जहाँ a1 b1 जो है आपका a1 b1 तथा a2 और b2 तथा a2 b2 बराबर नहीं है 0 के। यदि ये दोनों 0 के बराबर ना हो तब जो है इनका समीकरण निकाय का जो है हल कैसा होगा, इसको बनाने के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसकी सहायता से हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले टेबल बनाते हैं और पहला में लिखते हैं यदि समीकरण निकाय का a1 बाई a2 में तुलना किया जाएगा, a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2, यदि शुरू में ही a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2, तो इस समीकरण निकाय का हल जो होगा, हल कैसा होगा इस समीकरण निकाय का। और यह जो होगा संगत होगा या असंगत होगा, संगत और असंगत, इसको भी जानना है दोस्तों कि कब संगत होता है और कब असंगत होता है। और इनकी रेखाएं जो होंगी वो आपस में कैसी होती हैं, इसे भी जानना है। यदि हम इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो इनकी रेखाएं जो बनेंगी ग्राफ पे वो कैसी होंगी, इसे भी हम लोग जानेंगे। तो रेखाएं लिख लीजिएगा, रेखाएं। तो चलिए पहला शर्त जो बनेगा, तुलना कर लेंगे हम दो समीकरण निकायों को, दो रैखिक समीकरण निकायों को क्या करेंगे हम लोग, युग्मों को जो है तुलनात्मक विधि से इसको हम हल करेंगे। इसको देखेंगे तुलना करके, यदि a1 यहाँ का x का गुणांक a1 है a1 और यहाँ x का गुणांक दूसरे समीकरण का a2 होता है, और उसको तुलना कर लेंगे, a1 बटा a2 करेंगे बराबर अगर नहीं होगा b1 बाई b2 के, यहाँ y का गुणांक b1 होगा और दूसरे समीकरण का y का गुणांक जो होगा b2 होगा। अगर ये आपस में बराबर नहीं होंगे तो इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब हुआ कि केवल एक हल, दूसरा हल नहीं होगा। तो केवल एक हल होता है इसका, केवल एक हल होगा। संगत होगा कि असंगत होगा, यदि हल निकल रहा है तो ये संगत हो जाएगा। इस समीकरण निकाय का हल है, तो हल है मतलब संगत है। और रेखाएं जो होंगी आपस में ग्राफ पर प्रतिच्छेदी होंगी, एक बिंदु पर जो है ये काटेंगी, जिससे कि x का मान और y का मान जो है एक ही आएगा। x और y का मान एक आएगा, मतलब एक ही आंसर होगा इसका। x बराबर 2 हो, y बराबर 3 हो, ऐसा एक ही बिंदु होगा ऐसा, जो कि x को भी काट के जाएगा और y को भी काट के जाएगा। y का एक ही बिंदु होगा और x का एक ही बिंदु होगा, यानी कि केवल एक हल होगा। x का एक ही मान बताएगा और y चर का भी एक ही मान बताएगा। तो ये संगत होंगी, रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यह टॉपिक जो है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सवाल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का भी सवाल आता है
कि इसमें समीकरण निकाय दे दिया रहेगा और पूछेगा कि इस समीकरण निकाय का जो है रेखाएं जो होंगी कैसी होगी या इसका हल जो होगा कैसा हल होगा। 2 नंबर में आएगा यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और यह b बराबर हो जाए c1/c2 के, अगर तीनों ये आपस में बराबर हो c1 और c2, ये अचर पद होते हैं, इसमें चर का मान नहीं दिया रहता है, केवल ये पूर्णांक होते हैं। तो इनका जो है इनका मान जो है इनका भी हम रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात में इसको बैठा लिया जाएगा और देखा जाएगा अगर ये आपस में जो है तीनों अगर बराबर हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस समीकरण निकाय का जो हल होता है वो अनेक हल होता है, अनेक हल होगा। और इसकी रेखाएं जो होती हैं, इसकी रेखाएं जो होंगी वो आपको समपाती रेखाएं होंगी, समपाती होगी। समपाती का मतलब हुआ एक दूसरे पे चढ़ा हुआ रहेगा, सेम रेखा जो होगी सेम रेखा होगी, तो इस रेखा को हम समपाती रेखा बोलेंगे। दोनों समीकरणों के लिए जो है एक ही लाइन बनाएगी ग्राफ पर, एक दूसरे के ऊपर होगी, और इसका आंसर जो होगा अनेक हल होगा। और यह प्रत्येक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करेगी, y के प्रत्येक बिंदु पर और x का भी प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु पर ये ऐसे कटान करती जाएगी। तो इसीलिए इसका जो होगा हल जो होगा अनेक हल होगा, क्योंकि ये प्रत्येक बिंदु को जो है प्रतिच्छेद करेगी, x और y प्रत्येक बिंदु पर मिलेगा। तीसरा नंबर होता है, तीसरा नंबर को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस पर भी आएगा। यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और यह बराबर नहीं हो c1/c2, तो इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। और ऐसी रेखाएं जो होती है इसकी, ऐसे रैखिक समीकरण युग्मों की रेखाएं जो होंगी आपस में जो होती है समांतर होती है, ये कहीं नहीं आपस में कटान करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो इसकी रेखाएं जो बनेंगी वो हो जाएगी समांतर। समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं ऐसी दो सीधी लाइन होगी, ये कहीं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसमें है कि अगर अनेक हल हो तो हल तो है ना, तो इसलिए यह संगत हो जाएगा, इसको संगत बनाइएगा। इसमें जो होता है कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, इसका कोई भी हल नहीं होता है, और यह जो हो जाएगा असंगत हो जाएगा। आशा है दोस्तों इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अगर एग्ज़ाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स का जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आप लोग इसको याद रखिएगा। देगा 2 समीकरण निकाय दे देगा, जैसे मान लीजिए कि x - 3y - 7 बराबर 0 है तथा 3x - 3y - 5 हो बराबर 0 है, तो अब इसमें कहे अगर कि इसको बताइए इस समीकरण निकाय युग्म का हल कैसा होगा, कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि केवल अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होगा या कोई भी हल नहीं है, यह पता आप कर सकते हैं इसको इस मेथड पे बैठा के। तो इसमें चेक किया जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पहले समीकरण का a1 है, b1 है, c1 है और a2 b2 c2 है। तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं, a1/a2 बराबर लिखेंगे b1/b2 बराबर लिखेंगे c1/c2, बीच वाला मान ले लीजिए और देखिए कि क्या ये तीनों आपस में बराबर है। या लिखिएगा a1 का मान कितना है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे दोस्तों 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 छुपा रहता है, 1 गुणांक 1 है। a2 कितना है 3 है, 3 लिख दीजिएगा, बराबर दीजिएगा, यहाँ -3 है और ये बटा में -3 ही है, ये बराबर दीजिएगा। c1 कितना है -7 और ये है -5, तो यहाँ पे देखिएगा 1/3 बराबर, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1/1 हो गया, और यह बराबर का आ रहा है माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 7/5 हो जाएगा। तो ये देखिएगा तीनों आपस में जो है बराबर नहीं है, तो सबसे पहले शुरू में ही बराबर नहीं है, तो पहले ही रूल को हमारे पहले ही रूल को ये जो है फॉलो कर रहा है, इसलिए
इसका हल जो होगा अद्वितीय हल हो जाएगा। लिखिएगा यहाँ, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यहाँ 1/3 आ रहा है और यहाँ 1/1 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। इसके बाद ये भी बराबर नहीं है इसके 7/5। अब आगे वाला बराबर हो या ना हो, पहला ही जब शुरू में बराबर नहीं होगा तो ये पहले ही नियम को फॉलो कर रहा है और इसलिए इस समीकरण निकाय का क्या हो जाएगा। अतः लिखिएगा, अतः इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, मतलब केवल एक ही हल है, अद्वितीय हल है। अगर इसी पे पूछ देता कि इनकी रेखाएं जो है कैसी होंगी, अगर इसे हल किया जाए ग्राफीय विधि से, तो इनकी रेखाएं जो बनेगी ग्राफ पर वो कैसी होंगी, तो रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। तो यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको बैठाकर a1/a2 पर बराबर नहीं हो b1/b2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर तीनों आपस में बराबर हो तो हल जो होता है अनेक होता है, संगत होता है, और ये रेखाएं जो होती है इसकी संपाती होती है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो और a बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होता है और असंगत होता है, और रेखाएं जो होती है इसकी क्या होती है, समांतर होती है, समांतर रेखाएं होती है, ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार जो है हम लोग निकाल सकते हैं। आशा है दोस्तों कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।